मैंने एनएसएस में होना थे कभी कड़ी ड्यूटी ला कड़ी हिट पड़ी खाओ मार पता है काम ये गीत गा रहे हो ना, इसमें इसमें रिकॉर्ड हो रहा है ये। सामाजिक चर्चा, तुम्हारी सोशल चर्चा हो जाएगी इस पे। क्या पीछे तो मैं चुप बंद कर दे, ये पंखा बंद करना पीछे वाला। हाँ मारूंगी, मारने लायक ही हो तुम। या तो उसको सेपरेट करा दो ना। अरे भाई दूसरों को भी फायदा उठाने दो। अब हमारे नहीं हवाई काम गर्मी लग रही है, अपनी जुबान बंद रखो पहले तो। और वहां कोने में बैठने के लिए किसने बोला है तुम्हें? यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बीच में आके कुर्सी रखिए, यहाँ बैठ जाओ आगे, यहाँ हवा लग रही है। अपनी गुफाओं में से उठना भी नहीं है, पढ़ भी चाहिए इनको। तुम्हें तो दीवार में चिनवा देगी, वो भी जिंदा। अनारकली बना देगी तुम्हारा वो। कहीं दूसरे ख्यालातों में हो है। हाँ दूसरे उसके साइज से मत जाना, वो छोटा पटाखा बड़ा धमाका है वो। एक बार ऐसे मुंह घुमा दिया ना उसने, साइड पे हो आप कमरे से बाहर है राहुल। उसकी पहुंच से दूर हो, आज बच गए हो। चलो देखो, कल तक हमने क्या किया था। क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, आप सिर्फ आंसर बोलना, ठीक है। प्रेजेंस इन एब्सेंट, इन एब्सेंट नाम बताओ क्या था इसका। तुम्हारा सिर प्रत्यक्ष पे अटके रहना। प्रेजेंस इन एब्सेंट, जब कोई भी काम किसी भी चीज के एब्सेंट में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मेरा सिर व्यातरिकी, क्या बोलते हैं? व्यातरिकी। और अन्व्या क्या होता है? अन्व्यया, एग्रीमेंट इन प्रेजेंट, जब किसी चीज के होने से हमें नॉलेज मिल रही है तो उसको क्या बोलते हैं? अन्व्या। और दूसरा क्या होता है? व्यातरिकी। और तीसरा क्या होता है? अन्व्यातरिकी, जिसमें पॉजिटिव होना और ना होना दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। होना और ना होना दोनों को इंक्लूड किया जाता है। व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति यूनिवर्सल रिलेशन होता है किसके बीच में? फायर तो होनी ही होनी है। और सेकंड पॉइंट क्या है? स्मोक। व्याप्ति में किसका है? फायर का और स्मोक का संबंध है। स्मोक क्या है? मिडल टर्म। मिडल टर्म यानी कि हेतु, हेतु यानी किसी भी चीज का कारण, कारण को उठाया है और उसके इफेक्ट को उठाया है, कारण को उठाया है और उसके इफेक्ट को उठाया है। क्वेश्चन नंबर 2, जब हमारा कारण पहले आता है और बाद में इफेक्ट आता है तो उसको क्या बोलते हैं? कारण पहले आया और इफेक्ट बाद में आया तो उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा सिर पूर्वावत, क्या बोलते हैं? पूर्वावत। मैं डेफिनेशन बोलनी हूँ, आपको वो टर्म बोलने की ये किसकी डेफिनेशन है। जब हमारा इफेक्ट पहले आया और कारण बाद में गया तो वो चीज क्या होगी? शशावत। और जो चीज कुछ भी हो रहा है वो चीज अपने आप में एज इट इज है, उसका एग्जिस्टेंस एज इट इज है, तो वो चीज क्या है? सामान्य तो दृष्टा। 3 है व्याप्ति के अंदर, तीनों क्लियर, ठीक है। एरिस्टोटल के द्वारा कितनी टर्मिनोलॉजी दी गई हैं और उनके नाम क्या थे? एरिस्टोटल के द्वारा कितनी टर्मिनोलॉजी दी गई है और उनके नाम क्या थे?
ये सादा है। तुम्हारा सिर 4, तीन तीन 4 सिर ना तुम्हारे ऊपर ही लगा दूंगी मैं। कितने हैं? 3। नाम क्या उनके? साध्या हेतु पक्ष। साध्या, हेतु और पक्ष। पक्ष को क्या नाम दिया गया है? पक्ष यानी कि कोई भी काम जिस जगह पे हो रहा है, कोई भी काम जिस जगह पे हो रहा है, यानी कि प्लेस। और प्लेस को इस लाइन में क्या दिया गया है? हिल या फिर माउंटेन। और साध्या क्या होता है? जो मेजर काम हो रहा है। और काम क्या हो रहा है? फायर, आग लग रही है, ठीक है, फायर साध्या। और तीसरा क्या है? हेतु, यानी कि उसका तुम कहाँ ढूंढ रहे हो इसमें किताबों में? मिडल टर्म क्या हो जाएगी? स्मोक क्या हो जाएगा? कारण। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने सुबह सुबह देखा है कि एरिस्टोटल के द्वारा जो लॉजिक दिया गया है, क्या उसको वर्बलिस्टिक बोलते हैं? वर्बलिस्टिक, वर्बल क्या होता है? वर्बली बोल कर या लिख कर किसी भी चीज को दर्शाना। हाँ तो ये है ना, शब्द क्या है? वर्बली तो है। बोल कर और लिख कर हम चीजों को दर्शा रहे तो वर्बलिस्टिक है ना, तो हाँ ठीक है। अनुपलब्धि और अर्थापत्ति क्या है? ये बोल के ही समझा रहे हो ना आप उसको, तो वो चीज क्या है? वर्बलिस्टिक है। नेक्स्ट देखो और क्या किया था हमने इसमें से, और क्या किया था? हाँ, फोन। 5 मेंबर्स हैं इंडियन लॉजिक के। फोन, PHWN। एन का मतलब क्या है? निगमना। यू का मतलब क्या है? पहले उदाहरण, उसके बाद उपन्या। पी का मतलब क्या है? प्रतिज्ञा। दूसरा नाम क्या है इसका? पक्ष। सेकंड वाला क्या है? हेतु। हेतु में क्या होता है? रीजन। अब 5 स्टेटमेंट है। द हिल हैज फायर, पहाड़ी पर आग लगी हुई है। मैंने किसी को स्टेटमेंट बताई, उसके पीछे मैं क्या दूंगी? उसका कारण, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है। क्या देखा है हमने? धुआं देखा है। मैंने क्या देखा है? धुआं देखा है। तीसरे में मैं क्या करूंगी? उस धुएं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करूंगी, जैसे कि हमने किचन में देखा हुआ है कि जहां पर आग होती है वहां पे धुआं जरूर होता है। और फोर्थ में क्या करूंगी? फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को और सेकंड स्टेटमेंट को मिला के कहां पर रिप्रेजेंट करूंगी? उपन्या में रिप्रेजेंट करूंगी। और फिफ्थ में क्या करूंगी? उनके बिहाफ पर जो है कंक्लूजन। इतना हुआ, याद हुआ? ये तो हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। इन्हीं के अलग अलग नेम है, जितनी चीजें मैंने बताई है ना, अब इन्हीं के अलग अलग नेम चलेंगे, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम आते हैं फैलेसी पे। क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि फैलेसी क्या होती है? क्या होता है फैलेसी? जिन्होंने पहले किया हुआ है, मेरा सिर, इंडियन लॉजिक की फैलेसी। फैलेसी या फिर फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है एरर। किसी भी चीज में कोई भी कमी आ गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरर। और एरर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं बग। एरर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बग। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंप्यूटर में से एरर को जब हम रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा सिर, उसको बोलते हैं डीबग। बग तो एरर हो गया, डीबग क्या हो गया? एरर को रिमूव करना। ठीक है, जब एरर को रिमूव करते तो डीबगिंग, और बगिंग क्या होगा? उसमें एरर आ गया। ठीक है, नॉर्मल सा। फैलेसी, जब किसी चीज में कोई भी कमी होती है, और कमी ना 2 तरीके की होती है। एक कमी तो वो जो कि स्ट्रक्चर में होती है, और एक कमी वो जो कंटेंट में होती है। एक कमी तो वो जो स्ट्रक्चर में है, जैसे मैंने कोई बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग की नींव में प्रॉब्लम हो गई, वो तिरछा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और बाद में पता चला कि तिरछा करते करते जब ज्यादा तिरछा होगा तब जाके पता चला क्या उसको मैं ठीक कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। उसके लिए तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज क्या है? वो स्ट्रक्चर में कमी है। और जो स्ट्रक्चर में कमी होती है ना, उस फैलेसी को बोलते हैं हम फॉर्मल फैलेसी। क्या बोलते हैं? फॉर्मल फैलेसी। ये क्वेश्चन है 1 वर्ड में, जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। एरर क्या होता है, यानी कि फैलेसी क्या होती है? एरर होता है एक तरीके का।
दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब स्ट्रक्चर में कमी होती है तो कौन सी फैलेसी होती है? फॉर्मल फैलेसी होती है। जब कंटेंट में कमी होती है, यानी कि मेरे द्वारा बोले गए वर्ड्स में जब कमी है, जैसे कि एग्जाम्पल बताओ, कौन सा बताया वो मैंने? जब कंटेंट में कमी है तो क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल कमी। जैसे मैंने बोला कमी, और दूसरा वर्ड है, बताओ जरा किसमें कमी है? कंटेंट में कमी है। एक वर्ड तो ये बोल रहा है कि उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, और दूसरा वर्ड क्या बोल रहा है? एक अब्यूजिंग लैंग्वेज को यूज कर रहा है। ठीक है, वो चीज क्या हो जाएगी? कंटेंट की कमी हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं हम? इनफॉर्मल फैलेसिस, और दूसरी क्या होगी? फॉर्मल फैलेसिस। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, मैं अपनी तरफ से नहीं करवा रही हूँ। अब एक चीज देखो इसमें क्या है, क्या नाम लिखा? टॉपिक का नाम क्या है? हिप्तवासा, हित्वा भाषा। भाषा क्या है? बी है ना, BHASA, आगे बस। फैलेसी ऑफ हिप्तवासा। जब एंशियंट उससे यानी कि पुराने टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई भी एरर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिप्तवासा की फैलेसी, या फिर हिंदू फिलोसफी की फैलेसी, या फिर इंडियन क्लासिकल लॉजिक की फैलेसी, या फिर न्याय फिलोसफी की फैलेसी, या फिर न्याय लॉजिक की फैलेसी। इनका सबका मतलब क्या है? हिप्तवासा की फैलेसी। और फैलेसी क्या होती है? जब किसी चीज में कोई भी कमी होती है। ठीक है, अच्छा जो ये वर्ड है, ये वर्ड कहां से लिया गया है? संस्कृत लैंग्वेज से। इंग्लिश वाली बुक में लिखा हुआ है, उसमें से देखना, उसमें से देख लेना। संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें क्या बात बोली गई है कि मिडल टर्म को, अच्छा फैलेसी जो चेक करनी है ना, वो हमेशा मिडल टर्म से चेक होगी। और मिडल टर्म क्या है? किसी भी चीज का कारण, किसी भी चीज का कारण, कि कारण को देखना है कि भाई जो चीज मैंने स्टेटमेंट दी है और जो कारण दिया है वो उसमें लग भी रहा है या नहीं लग रहा। अब जैसे मैं बोल दूं कि पानी पर आग लगी हुई है, मैंने स्टेटमेंट दी पानी पर आग लगी हुई क्योंकि मैंने पानी के ऊपर धुआं देखा है, क्या ये लॉजिक है? पानी पे आग लग सकती है? देखी है कभी आगे पीछे, कभी पीछे जमाने में नहीं देखी ना, तो ये चीज क्या है? इलॉजिकल है। तो हमें सिर्फ मिडल टर्म को ही देखना है इंडियन लॉजिक के अंदर। और जो हमारी दूसरी चल जाती है लॉजिकल रीजनिंग चल जाती है, उसमें तो सारे आम ताम जाम जितने भी सब कुछ आता है ना, सब कुछ देखना उसमें रियलिटी है या नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर रियलिटी चलेगी, रियलिटी है या नहीं है। और लॉजिकल रीजनिंग में जो उसने दिया हुआ उसको ही हम सच मान लेते हैं। दोनों डिफरेंट है। इसमें हम रियलिटी चेक करते हैं क्या रियलिटी में ऐसा है, और उसमें जो दिया हुआ उसको रियलिटी मान लेते हैं। समझे? देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें वर्डिंग दी हुई है, मिडल टर्म अपीयर टू बी रीजन। मिडल टर्म क्या है? एक रीजन को प्रोवाइड करती है, बट इज नॉट द वैलिड रीजन। जो रीजन दिया गया है वो वैलिड रीजन नहीं है। बुक का है, तो जिसके पास इंग्लिश वाली बुक है उसके साथ फिट हो जाओ, सेंटर में रख लो। तुम बिना बुक के बैठे हो अभी तक? 6.37 सेंटर में रख लो। और होंगी बुक तो, बताओ जरा। ऐसे नमूने बिना बुक के बैठे हुए हैं, शक्लें देख रहे हैं मेरी।
चला रहे तो बदल चलने दो। चला रहे। होगी, सबके पास होगी। देखना लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, मिडल टर्म जो है उसको अपीयर किया जाता है टू बी अ रीजन। और मिडल टर्म का मतलब क्या बताया मैंने, यही बताया रीजन, बट इट इज नॉट अ वैलिड रीजन। फैलेसी तो तभी निकलेगी ना जब मैंने किसी भी चीज का वैलिड रीजन नहीं दिया, और अगर वैलिड रीजन दे दिया तो वो फैलेसी थोड़ी ना रही, वो तो सही होगी चीज। ठीक है, जब वैलिड रीजन नहीं है तभी क्या निकलेगी, फैलेसी निकलेगी। नेक्स्ट लाइन देखो, ऑल फैलेसी इन एंशिएंट इंडियन सिस्टम आर मटेरियल फैलेसी। दिया हुआ है ये क्वेश्चन, एज इट इज पेपर में आया हुआ ये लाइन, एज इट इज जो मैंने पीडीएफ भेजी है ना आपके पास, उसमें एज इट इज है क्वेश्चन कि इंडियन लॉजिक में जो फैलेसी होती है वो मटेरियल से रिलेटेड होती है। हाँ जी, मटेरियल फैलेसी से रिलेटेड होती है। आप कॉपी में लिखो कि मटेरियल फैलेसी कौन सी होती है और लॉजिकल फैलेसी कौन सी होती है, क्योंकि बुक में नहीं है ये। जिनके मदान के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं ना, सिर्फ वही ट्रू मैन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कहीं पता लगा मदान के हुए नहीं है और ट्रू मैन पे पहुंच गए हैं। क्या कह रहे हो? किए नहीं हुए तुमने पहले, तो प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ये इरेज कर दूं, ये कर दो इरेज, लिख लिया ये, कॉपी में लिख लो, ये जरूरी है ये। अभी 2-3 बार और इसकी रिवीजन हो जाएगी ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? मटेरियल फैलेसी, फैलेसी आ जाए या फिर ट्रुथ आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है अभी। और आपको पहले से मतलब एरर बताया। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कि भैया अगर पेपर में मटेरियल के साथ ट्रुथ आ जाए ना तो वर्डिंग वही रहेगी, बस वो फैलेसी को साइड कर देंगे। ठीक है, हाँ हाँ, जो इसकी डेफिनेशन आएगी ना वो सेम है दोनों की, लॉजिकल फैलेसी या फिर ट्रुथ को आएगा, फॉल्स आएगा ना, सॉरी ट्रुथ। क्वेश्चन पूछता है मटेरियल ट्रुथ क्या होता है तो भी वही वर्डिंग आएगी। क्वेश्चन पूछता है कि मटेरियलिस्टिक, सॉरी क्या बोला दूसरा, लॉजिकल, लॉजिकल ट्रुथ क्या होता है तो भी वही वर्डिंग आएगी। अब बुक में है तो सिर्फ बहुत थोड़ा लिखा हुआ है पर इनफ नहीं है, वो लिखो इसमें मटेरियल में, एरर इन द कंटेंट। जब कंटेंट में एरर होता है, एरर इन दी कंटेंट, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, एरर इन दी कंटेंट। एरर इन दी कंटेंट, सेकेंड वर्ड आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में एरर है या फिर फैक्ट में एरर है। अभी बताया था स्ट्रक्चर में एरर है या कंटेंट में एरर है, बताया था ना, कंटेंट में एरर है, सब्जेक्ट में एरर है या फिर आपके फैक्ट्स में एरर है, जो फैक्ट आपने प्रोवाइड किया उसमें एरर है, तो वो मटेरियल फैलेसी है। कौन सी फैलेसी है? मटेरियल फैलेसी है। दूसरा आ जाएगा, अगर एरर जो है स्ट्रक्चर में है, एरर इन स्ट्रक्चर, तो कौन सी फैलेसी है?
लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें आउटकम ऑफ द फॉर्म, अभी बताऊंगी ये क्या चीजें हैं ये। आउटकम ऑफ द फॉर्म एंड आर्ग्यूमेंट, वर्ड लिखा है मैंने इसमें आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होगा या फिर क्या होगा, इनवैलिड होगा। यही बताया हुआ मैंने आपको, आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। आ जाओ इधर ऊपर क्या बताया, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर की फैलेसी मैंने आपको किसमें बताई है, ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर की फैलेसी किसमें बताई है, फॉर्मल या इनफॉर्मल में? किसमें बताई है, फॉर्मल में। तो सिंपल सी बात देखो, ये फॉर्मल हो गई और ये क्या हो गई, इनफॉर्मल। ये क्या हो गई, इनफॉर्मल। ये क्या हो गई, फॉर्मल, और दूसरी क्या हो गई, इनफॉर्मल। आगे देखो आउटकम, जहां पर भी वर्ड आया आउटकम, सिर्फ ध्यान से देखना, वहां पर सीधी सी चीज जाएगी, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, जहां पर भी आउटकम वर्ड आएगा, मैं सिर्फ वर्डिंग निकालना सिखा रही हूं आपको कि वर्डिंग्स को निकालना कैसे है इसके अंदर से। आउटकम दे दिया उसने, मैंने सिंपल से क्या लिख दिया वहां पे, डिडक्टिव। और जहां पर भी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है या फिर आउटकम निकालते हैं या फिर रिजल्ट निकालते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन आ गया, लॉजिकल की फैलेसी होती है। और लॉजिकल की जो फैलेसी है वो हमारी वेस्टर्न फिलोसफी से रिलेटेड है, इंडियन नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफी किससे रिलेटेड है, वेस्टर्न फिलोसफी से रिलेटेड। और वेस्टर्न फिलोसफी से रिलेटेड अगर ऐड है तो उसमें एक नाम आता है एरिस्टोटल, ठीक है। क्या नाम आता है, एरिस्टोटल। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो एरिस्टोटल की जो फैलेसी है वो लॉजिकल से रिलेटेड है या मटेरियल से रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, लॉजिक से रिलेटेड है, सिंपल। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना सारे निपट लिए इसमें एक लाइन में ही, ठीक है। आउटकम से रिलेटेड मैंने क्या निकालता है, डिडक्टिव। स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कोई बिल्डिंग बन चुकी है उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें एरर है, स्टार्टिंग में पता होता तो वो बिल्डिंग वाला एरर होने क्यों देता, वो होने ही ना देता अगर स्टार्टिंग में पता चल जाता तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंटेंट से रिलेटेड। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट लिखो, सेकंड लाइन लिखो इसमें, मटेरियल में लिखो, स्ट्रक्चर में, हाँ ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सेकंड लाइन लिखो, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। क्या लिखवाऊं, उसकी हिंदी क्या बनेगी इसकी, लिखो एग्जाम्पल लिखो इसमें। फॉल्स इंफॉर्मेशन मटेरियल में, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स मैंने झूठी इंफॉर्मेशन दे दी, सेकंड है अनजस्टिफाई, अनजस्टिफाई, हाँ जी मटेरियल में, अनजस्टिफाई अजम्पशंस, अनजस्टिफाई अजम्पशंस, जिन अजम्पशंस को या अनुमान को जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता मैंने वो दे दी। नेक्स्ट आता है इररेलेवेंट एविडेंस, किसी भी चीज से रिलेटेड जो है मैंने, रेलेवेंट तो क्या हो गया कि वो एप्रोप्रिएट है, इररेलेवेंट क्या हो गया, एप्रोप्रिएट नहीं है, गलत है, गलत एविडेंस पर वो प्रूफ कर दिए, वो चीज क्या हो जाएगा हमारे के अंदर, किसके अंदर चले जाएंगे, मटेरियल के अंदर, क्योंकि उसमें कंटेंट की फैलेसी है। कंटेंट की फैलेसी तो मैं झूठा बोल रही हूं, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, दूसरे में लिखो, अब लॉजिकल में लिखना है, इनवैलिड फॉर्म ऑफ रीजनिंग, इनवैलिड फॉर्म ऑफ रीजनिंग, इनवैलिड फॉर्म ऑफ रीजनिंग। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर ही,
इररेलेवेंट, इररेलेवेंट, इसमें भी है। हाँ लिखो तो सही, इररेलेवेंट, अपील टू इमोशन, अपील टू इमोशन। अब अपील टू इमोशन वाली फैलेसी मैंने आपको कहां करवाई थी? क्या तो साफ है, हमें नहीं करवाई। हाँ, फिर वो ये कह देगी मैं तो जरूर पेपर में बैठ के भी ऐसे ही याद आता है, करवाई तो थी, हमको याद क्यों नहीं आ रही है। सिर का स्यापा मोया, मोए मोए। कहाँ हो दुनिया में? हो यहीं पे ही हो। अपनी आत्माएं अपने साथ लेके आया करो यहीं पे ही। वो दो दुखी आत्मा तो आई ही नहीं आज, है ना। राहुल, हाँ मेरे सिर में। अपील टू इमोशन, इनफॉर्मल में कराई थी वो। कुछ मत दो। इनवैलिड फॉर्म ऑफ रीजनिंग, नेक्स्ट लिख लो इसमें, इररेलेवेंट अपील टू इमोशंस। जब किसी पर्सन के ऊपर अटैक किया जाता है, हाँ सारी 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 लॉजिकल में सारी की सारी जो फैलेसी आएंगी वो इनफॉर्मल की फैलेसी आ जाएंगी, और मटेरियल में इंडियन लॉजिक की फैलेसी। ठीक है, ठीक है, मरो। नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर फैलेसी के अंदर मिडल टर्म के 5 फीचर्स दिए हुए हैं, दिए हुए हैं बुक में देखो। मिडल टर्म के 5, मिडल टर्म के वैलिड रीजन होने के 5 फीचर्स दिए हुए हैं। अगर उनमें से एक भी इधर उधर हुआ तो क्या हो जाएगी? फैलेसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फैलेसी हो जाएगी। इसमें देखो फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। माइनर टर्म का दूसरा मतलब क्या होता है? पक्ष। तुम्हारा सिर, हाँ ठीक है, हिल नहीं, ठीक है मेरा सिर। पक्ष, पक्ष का दूसरा नाम क्या है? हिल या फिर माउंटेन। अच्छा यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है इसका साइड में करके? पक्ष धर्माता, पक्ष जहां पर कोई भी काम हो रहा है। ठीक है, तो इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, यानी कि जो धुआं है, मैंने पहले ही बता दिया है कि भी हेप्तावासा की फैलेसी मिडल टर्म से रिलेटेड है। जहां पर भी इन्होंने लिखा ना इट मस्ट बी प्रेजेंट, तो उसका मतलब है कि वहां पे बात हो रखी है किसकी? मिडल टर्म की। ठीक है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, यानी कि धुएं का होना जरूरी है। कहां पर? माइनर टर्म में। अब आग तो यहां लगी है, क्या धुआं उधर से निकलेगा? नहीं, वो हमें इमेजिनरी हो सकता है कि उधर से निकल रहा है, लेकिन वो निकल कहां से रहा है एक्चुअल में? उधर से। ठीक है, नेक्स्ट देखो लाइन क्या कहता है, स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल, लिखा हुआ है ये बुक में, स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल। इसमें से हिल को अंडरलाइन कर लो, प्रेजेंट को कर लो और स्मोक को कर लो, ऊपर से माइनर टर्म और पक्ष धर्माता। मेरे सिर कॉपी में नहीं लिखना अभी, तो इसमें अंडरलाइन कर लो ना, बुक में बाद में लिख लेना, अभी लिखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, आया समझ में? सेकंड लाइन देखो क्या कहता है, सपक्ष सत्वा। सेकंड को क्या बोलते हैं? सपक्ष सत्वा, यानी कि सपक्ष में कोई चीज हो रही है, या तो सपक्ष में हो रही है या विपक्ष में हो रही है। अगर सपक्ष में हो रही है तो किसी भी चीज का प्रेजेंट होना, और अगर विपक्ष में हो रही है तो किसी भी चीज का एब्सेंट होना। अभी हमने पीछे सीखा था ये एग्रीमेंट इन प्रेजेंस, एग्रीमेंट इन एब्सेंट। तो यहाँ पे क्या दिया? सपक्ष, और दूसरा क्या नाम है? विपक्ष। देखो वो इसमें क्या लिखा हुआ सपक्ष में, मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टांसेस, मेजर टर्म का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर मिडिल टर्म आई है ना तो मेजर का भी आना जरूरी है। आग ही नहीं है तो धुआं कहां से होगा? एग्जाम्पल लेक वाला, आग नहीं है धुआं कैसे हो गया? तो वैलिड है? इनवैलिड हो गया ना।
वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। कि मेजर टर्म का प्रेजेंट होना जरूरी है, उसको बोलते हैं सपक्ष सत्वा। विपक्ष सत्वा क्या होता है कि मेजर टर्म नहीं है, मेजर टर्म नहीं है और उसके बावजूद भी मिडल टर्म आ रही है। कैसे भाई? लेक का एग्जांपल लो, सर्दियों में देखो धुआं धुआं होता है और नीचे क्या होता है, पानी। जब मेजर टर्म है ही नहीं है तो भाई मिडल टर्म कैसे आ गई? कुछ ना कुछ गलत है, यानी कि इनवैलिड है कोई भी चीज। नेक्स्ट चलो, क्या बोलता है देखो इसमें, इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव इंस्टेंसेस, यानी कि मेजर टर्म का सभी इंस्टेंसेस में, सभी काम में जो है नेगेटिव होना जरूरी है। नेक्स्ट कहता है इन विच मेजर टर्म इज एब्सेंट, मेजर टर्म क्या है, एब्सेंट है। और मेजर टर्म क्या है, फायर। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, स्मोक मस्ट बी एब्सेंट इन द लेक इन विच फायर डजंट एग्जिस्ट। जब फायर ही नहीं है तो स्मोक का होने का कोई मतलब है ही नहीं है। मतलब समझ में आया लाइन का? जब फायर ही नहीं है, जब यानी कि जब मेजर टर्म ही नहीं है तो हेतु का होना क्या है, गलत है। आया? नेक्स्ट देखो फोर्थ, ये क्या है, अबाधिता। अबाधिता है ना ये। अबाधिता क्या बोलता है, इट मस्ट बी नॉन इन कंपैटिबल विद द माइनर टर्म। देखो थोड़े से यहाँ पे समझने वाली चीज है। कंपैटिबल का मतलब होता है जब कोई भी चीज जो है साथ साथ चलती है, उसका सह संबंध है। यही है ना? इसके साथ में आ गया नॉन, तो यानी कि कोई भी चीज जो साथ साथ में नहीं चल रही है, ठीक है। उसके बाद इधर तो नॉन आ गया और इधर क्या आ गया, इनकॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल का मतलब क्या है, जो चीज सह संबंध है, मेरे साथ साथ चल रही है, ठीक है। नॉन इनकम्पैटिबल का मतलब, नॉन कंपैटिबल का मतलब क्या है, जो चीज मेरे साथ नहीं चल रही है। नॉन के साथ में इन लगा दिया तो वो चीज क्या है, नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया, तो इसका मतलब भी क्या है, ये पॉजिटिव में चला गया। देखो कैसे बच्चों का दिमाग घुमाते हैं वो, सिंपल वर्ड को घुमा के दे दिया तो ये चीज क्या होगी, पॉजिटिव में चली गई। देखो क्या दिया हुआ इसके अंदर, इट मस्ट बी नॉन इनकम्पैटिबल विद द माइनर टर्म। इसका माइनर टर्म के साथ जो है होना जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर से इनवैलिड हो गया। अगर है तो ठीक है, आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, साथ में प्लेस भी है, माइनर टर्म भी है, तो चीजें ठीक है। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, इट मस्ट नॉट प्रूव द कूलनेस ऑफ फायर। अगर धुआं नहीं है, पानी है, तो वो आग की ठंडक को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। करेगा? आग ही नहीं है, धुआं ही नहीं है, तो क्या वो उसकी ठंडक को प्रेजेंट करेगा? मैंने पानी लिख दिया आग की जगह, तो क्या वो ठंडक दिखाएगा? आग का मतलब हमारे माइंड में क्या है, गर्माहट। आग है तो गर्माहट होगी ना, तो क्या वहां पे कूलनेस होगी? नहीं होगी। सिंपल सी एक चीज, इंडियन लॉजिक का मतलब है रियलिटी को चेक करना कि रियलिटी में वो चीज है या नहीं है। अब ये पानी का एग्जांपल, आग का एग्जांपल, गर्माहट होता है, ये हमने फील की हुई है ना, तभी तो हम बता रहे हैं। आया ये अबाधिता। नेक्स्ट देखो फिफ्थ नंबर पे क्या है, अविरुद्ध। विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब है कोई भी चीज जो है कॉन्ट्राडिक्ट है। मैं हाँ बोल रही हूँ, सामने वाला ना बोल रहा है, विरुद्ध का मतलब कॉन्ट्राडिक्ट। मैं हाँ बोल रही हूँ, सामने वाला क्या बोल रहा है, ना बोल रहा है। आया? आया भाई? अब देखो इसमें फैलेसी, 5 तरीके की फैलेसी है इसके अंदर, निकाल दूं? बुक में से ना, ये मैंने भी बुक में से ही लिखा है, जो बाहर से लिखा गया है थोड़ा बहुत वो लिखा है, और बाकी बुक में से ही है, बस उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया, कि अंडरलाइन करके उसको डिफाइन कर दिया। ये इसके नोट्स होने जरूरी है, नोट्स नहीं होंगे ना तो भूल जाओगे, 1 दिन में 2 दिन में साफ है ये। फर्स्ट फैलेसी बताओ कौन सी है? बताना। बताओ जरा, इन पे नाम भी नहीं लेने आ रहे, क्या करेंगे ये?
लिखो चलो, असिद्ध को लिखो। नहीं मत लिखो, उसमें से ही कर लो। नहीं मैं तो अगर बुक में है नहीं है तो बुक नहीं है। पता नहीं, मेरे ही नहीं समझ में आ रहा क्या है ये। लिखो भाई, असिद्ध का लिखो, जिसको सिद्ध ना कर सके। असिद्ध का मतलब जिसको सिद्ध ना कर सके। असिद्ध जिसको सिद्ध ना कर सके। नहीं कर हाँ, जिसको प्रूव नहीं कर सकते, जिसको सिद्ध ना कर सके। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नाम है इसका साध्यात्मा। साध्या साध्यात्मा, हाँ इसका दूसरा नाम है। हाय, आप ये देखो कि मैं इंडियन लॉजिक क्यों नहीं छेड़ रही थी। अभी मत देखो क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगी क्वेश्चन। पानी देना, ठंडा। ओ आप मत उठो, ये रजाइयां तलाइयां अपने साथ लेके चल रहे हो। देखो भाई, असिद्ध का मतलब क्या है कि मिडल टर्म को हम प्रूव नहीं कर पाए। मिडल टर्म को प्रूव नहीं कर पाए, लिखो इसमें अनप्रूव्ड मिडल टर्म। अनप्रूव्ड मिडल टर्म लिखा हुआ है इसमें। अनप्रूव्ड मिडल टर्म। एक वर्ड और लिखो इसमें, काउंटर क्वेश्चन चलते हैं। काउंटर क्वेश्चन। फैन चलाने से ना वाक्य में इसकी ठंडक का पता नहीं चलता है। वैसे तो आते तुम्हारी जुबान चलती है ना, वो तब चली जाती है, गायब हो जाती है। गर्मी में आगे बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है। जाती तो नहीं है। कहीं ना कहीं तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, या फिर यहाँ बैठा करो आगे। इसमें आ जाओ। इसमें दिक्कत यह है कि कूलिंग, एग्जॉस्ट फैन क्या करता है? वो एसी की तरह यूज में तुम्हें ज्यादा जरूरत है। हमारी उल्टियां लगती हैं, फिर कोई होगा जिनकी उल्टियां लगी थी। थोड़ी सी चीजों को एडजस्ट कर लिया करो कि भाई हाँ, मेरे पास तो वैसे भी हवा पहुंच रही है, मुझे क्या दिक्कत है। मैं तो उसके आगे जाके खड़ी हो जाती हूँ, लो भाई आज मेरे पास लगो। मैं भी यहीं बैठी हाँ? ये वो पीछे का बंद हुआ था ना, तब तो मेरे पास भी आ रही देखो भाई क्या है, फर्स्ट का नाम देखो क्या है, आश्रय सिद्धा। आश्रय असिद्ध फर्स्ट है, इसी का ही फर्स्ट पॉइंट है, आश्रय असिद्ध। आश्रय का मतलब क्या होता है, जिसकी जो जगह है ना उसको सिद्ध नहीं कर पाए। जिसकी जो जगह है उसको सिद्ध ना कर पाना, आश्रय। आश्रय क्या होता है, जहां पे कोई भी चीज रहती है, आश्रय। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें क्या है, फर्स्ट में माइनर जो टर्म है ना वो अनरियल होती है। आश्रय में क्या होती है, जो माइनर टर्म होती है वो अनरियल होती है। माइनर टर्म अनरियल या फिर इमेजिनरी होती है।
और माइनर टर्म का मतलब क्या है? पक्ष। पक्षा क्या है इसके अंदर? इमेजिनरी है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बुक में देखो, स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज अ लोटस। स्काई लोटस नाम का कोई वो फूल सुना हुआ है? स्काई लोटस नाम का कोई फूल सुना हुआ है? स्काई लोटस इज अ फ्रेग्रेंट, क्योंकि ये क्या है? लोटस है। जो चीज मैंने सुनी ही नहीं हुई वो उसको लोटस का नाम कैसे देना? यानी कि जो स्काई लोटस है ना, वो चीज क्या है? वो अनरियल है, वो इमेजिनरी है। मिडिल टर्म जो क्या है? अनप्रूव्ड हो रही है। वो उसको प्रूव कैसे करेगी जब जो चीज है ही नहीं है? अब मैंने कहा कि मैंने जो है कुएं से पानी पिया था, मुझे प्यास लगी थी क्योंकि मैंने कुएं से पानी पी लिया। जो कुआं है ही नहीं है वो कुआं, तो उसमें से पानी कैसे पिया? यानी कि मेरी मिडिल टर्म जो है वो क्या होगी? अनप्रूव्ड हो गई। जो आपने कारण दिया है वो अनप्रूव्ड हो गया। जो कारण दिया है वो क्या हो गया? अनप्रूव हो गया। स्काई लोटस इज अ फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज अ लोटस। आया समझ में? सेकंड पे चलो, स्वरूप असिद्ध। स्वरूप minor term unreal, not unreal. स्वरूप जब किसी चीज का हम रूप ही बदल देते हैं। स्वरूप असिद्ध। स्वरूप असिद्ध। हाँ, सेकंड पॉइंट है इसका। असिद्ध का फर्स्ट पॉइंट क्या था? आश्रय। असिद्ध। सेकंड क्या है? स्वरूप। इसमें क्या होती है? जो मिडिल टर्म होती है ना, क्या होती है वो? मिडिल टर्म क्या होती है? नहीं, middle term cannot be derivation नहीं पता नहीं क्या लिखा है। मैम minor term है, not unreal। minor term है इसमें। मतलब ये लिखा है, here the minor term is not unreal। हेतु जो है वो पक्ष के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या दिया हुआ है इसमें? हेतु यानी कि कारण जो है वो माइनर टर्म के ऊपर नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट यानी कि जो स्मोक है वो पहाड़ी पर है ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकती हूं कि वहां पे आग लगी हुई है? जब धुआं है ही नहीं है तो मैं कैसे कह सकती हूँ वहां पे आग लगी हुई है? लिख लो इसको, हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके लिखो। हेतु कैन नॉट एग्जिस्ट इन पक्षा। कहां पर? पक्ष पर जो है हेतु है ही नहीं है। पक 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 पकाओ। हेतु कैन नॉट एग्जिस्ट इन पक्षा यानी कि माइनर टर्म यानी कि प्लेस। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब पेपर में क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्योंकि 5 की 5 फैलेसी जो है ये पजल हो जाती है, एक दूसरे के अंदर घूम जाते हैं ऐसे गुंजल। लिखो इसमें एग्जांपल। द लेक इज फायरी। द लेक इज फायरी। फायरी की स्पेलिंग FIERY। द लेक इज फायरी बिकॉज इट हैज स्मोक। The lake is fiery because it has smoke। मैंने क्या बोला? लेक क्या है? फायरी है बिकॉज इट हैज स्मोक। हैज स्मोक। अब इधर देखो, ये तो हो गया मेरा मेजर टर्म, ये हो गया मेरा मिडल टर्म, और ये क्या हो गया? मेरी पक्षा। अब मुझे एक बात बताओ, आ गया लेक का एग्जांपल आ गया। एक तरफ तो मैं बोला मैंने आग लगी हुई है, दूसरी तरफ मैंने लेक ले लिया। ये क्या है? ये तो कॉन्ट्राडिक्टर हो गए दोनों एक दूसरे के। उसका स्वरूप ही चेंज कर दिया मैंने कि भाई धुआं निकला हुआ है, धुआं मैंने देखा, और उधर से मैं लेक का नाम ले रही हूँ, इधर से मैं फायरी का नाम ले रही हूँ। ये क्या है? उसका स्वरूप ही चेंज कर देना
कि भाई लेक के साथ, आग के साथ पानी का एग्जाम्पल कभी आएगा ही नहीं। आग के साथ कभी पानी का एग्जाम्पल आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्वरूप चेंज कर दिया उसका। स्वरूप क्यों चेंज किया, एक तरफ तो लेक ले ली, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, एक तरफ फायर का एग्जाम्पल है, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है ये, तो उनका क्या कर दिया, स्वरूप चेंज किया, एक को हटा के दूसरे को ले आई मैं। ठीक है, आया भाई, आया। चलो नेक्स्ट लिखो इसका एग्जाम्पल। साउंड इज क्वालिटी, साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। क्या कर रहे हैं हम आज, स्वरूप सीधा कर रहे हैं ना। साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। देखो क्या किया उसने, साउंड के साथ क्या जोड़ दिया, और बिकॉज इट इज, तो बिकॉज के बाद वाला वर्ड क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, क्वालिटी जो है वो क्या हो गया, तुम्हारा सिर। ये क्या हो गया, माइनर यानी कि, मेजर यानी कि साध्या। अब मुझे एक बात बताओ, साउंड को विजिबल बता रहा है, साउंड को विजिबल बता रहा है, मेरी साउंड को विजिबल है ये देख सकते हो तुम्हारा सिर, साउंड को, साउंड विजिबल है या ऑडिबल है, ऑडिबल है ना, तो यहाँ पे विजिबल क्यों दिया हुआ इसने, उसका स्वरूप ही चेंज कर दिया, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको दिखा रहा है वो। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, यहां से वर्ड निकालने, मैंने 3 वर्ड से क्वेश्चन निकाल दिया, जो भी लिखा हुआ ना उसमें 3 वर्ड ही आएंगे, मेजर माइनर मिडल, उसमें से पहले मिडल को निकालो, उसमें से पहले मिडल को निकालो, बिकॉज के बाद वाला वर्ड क्या है, मिडल है, उसके बाद साउंड और क्वालिटी, क्वालिटी मेरा क्या है, मेजर है, और जहां पर जो काम हो रहा है साउंड क्या हो जाएगी, माइनर हो जाएगी, इसको पक्ष बोल दिया। अब साउंड को मिडल टर्म से रिलेट करके देखो जरा, माइनर को मिडल से रिलेट करके देखो, एक तरफ तो कह रहा है साउंड, मैं जो बोल रही हूँ ये विजिबल है, ये ऑडिबल है, आप सुन रहे हो, आप देख नहीं रहे हो उसको, आप सुन रहे हो, तो वो चीज क्या है, अनप्रूव्ड है, उसका स्वरूप ही चेंज कर दिया। ठीक है, आया समझ में। थर्ड पे चलो, व्याप्त असिद्ध, व्याप्त असिद्ध, कंडीशनल हेतु आएगा यहां पे, लिख लो इसके साथ में, हेतु को कंडीशन के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, कंडीशन के साथ, ये बुकिश लैंग्वेज नहीं करवा रही हूं मैं तुम्हें, हेतु को कंडीशन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पर आग है वहां पर धुआं होगा ही होगा, कंडीशन लगा दी ना, कंडीशन किसकी आई, आग की, और जहां पर आग है वहां पे धुआं होगा ही होगा, जहां पर छोटा बच्चा खेल रहा है वहां उसकी मदर कहीं ना कहीं होगी ही होगी, वो अकेला नहीं होगा। और एग्जाम्पल बताओ इसका, जिसके अंदर कंडीशन आती है, गायब है दिमाग, नहीं, जहां मोबाइल चार्जिंग पे लगा होगा ना वो मोबाइल वाला वहीं घूम रहा होगा। हाँ ये कंपलसरी है, मोबाइल को छोड़ के जा नहीं सकता कोई। हाँ टीवी चल रहा है तो उसके पास ही बैठोगे, ऐसा तो नहीं दूसरे कमरे में से देख रहे हो ऐसे झांक झांक के। ठीक है, वो चीज क्या है कि कंडीशन लगा दिया है कि अगर टीवी चल रहा है तो इसका मतलब घर में कोई है, बाहर ताला लगा हुआ है तो इसका मतलब घर में कोई नहीं है।
और बताओ, सुबह के 8 बज चुके हैं तो इसका मतलब है बच्चों का स्कूल का टाइम जो है लग चुका है। रिसेस 12 बजे होती है तो यानी कि शोर हो रहा है तो यानी कि रिसेस है। कंडीशन लगा दी, साथ वाले क्लास से शोर आ रहा है तो वो चीज क्या है, कंडीशन लग गई, वहां पे टीचर नहीं है। जहां ये चीज है वहां वो होगा ही होगा। ठीक है, कंडीशन लगा देते हैं इसमें। एग्जाम्पल लिखो इसमें, वेयर देयर इज अ फायर देयर इज अ स्मोक। जहां पर लिखा हुआ है इसके अंदर बुक में, जहां पर आग है वहां धुआं होगा ही होगा। जहां पर आग है वहां धुआं होगा ही होगा। तो मेरा दिमाग ही हिल गया है, आग धुआं करते करते। नेक्स्ट देखो, सेकंड लिखो एग्जाम्पल, ऑल रियल आर मोमेंट्री। लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल इसमें, ऑल रियल आर मोमेंट्री। जो भी चीज रियल है वो सिर्फ मोमेंट के लिए है, क्षणिक भर के लिए है, क्षणिक भर। ऑल रियल आर मोमेंट्री, ऑल रियल आर मोमेंट्री, ऑल रियल आर मोमेंट्री। सेकंड है साउंड इज रियल, साउंड इज रियल, therefore sound is momentary। इधर देखो, ऑल वाला केस है, लॉजिकल रीजनिंग की क्लास लगाई है ना। ऑल वाले केस में क्या होता है, रियल प्लस में मोमेंट्री। ये हो गया मेरा 100%, ये क्या हो गया 50। अंदर वाला क्या हो गया 100, बाहर वाला क्या हो गया 50। जहां पर भी सिंगल एक नाम दिया होता है वो सम वाला केस होता है। कौन सा होता है, जहां पर भी सिंगल एक नाम दिया होता है वो सम का केस होता है। और सम वाले केस में क्या होता है, ये भी 50% होता है और दूसरा क्या होता है, वो भी 50% होता है। यानी कि ये भी 50% है और ये भी 50% है। ठीक है, लास्ट आता है साउंड। साउंड यानी कि सिंगल एक नाम दिया हुआ है तो ये भी क्या हो गया, ये भी 50 और ये इधर भी क्या हो गया 50, ये भी 50, ये भी 50। अब आप ये देखो, ये 100 है, ये 50 है, इसका कुछ लेना देना नहीं है इससे, हमें सिर्फ अपने लॉजिक लगाने हैं। ऑल रियल आर मोमेंट्री, जो भी चीज रियल में है ना वो सिर्फ क्षणिक भर है। कैसे कैसे, कल मैं एक वीडियो देख रही थी कि जीवन का चक्र क्या है। पीछे एक शेर खड़ा, पीछे हिरण है जो कि दुबला पतला सा है, आगे जो शेर है वो उससे भी ज्यादा दुबला पतला हो चुका है एक टाइम के बाद। ठीक है, वो शेर, उसके पीछे उसका बच्चा खेल रहा है जिसको सांप ने खा लिया। सांप को किसने खाया, एक टाइम के बाद अजगर था पता नहीं सांप था, उसको उसने खाया, मर गया तो वो क्या होगा, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होकर कहाँ पहुंच गया, धरती के अंदर मिट्टी में पहुंच गया। मिट्टी में कौन खा रहे हैं उसको, चींटियां वगैरह ये सब। चींटियां, बारिश हुई तो चींटियां कहाँ पहुंच गई, पानी में। पानी से सीधा कहाँ चली गई, वो नदी में या फिर समुद्र में। समुद्र में उनको कौन खाएगा, मछलियां। मछलियों को कौन खा रहा है, इंसान भी खा रहे हैं या फिर क्रोकोडाइल या फिर जो भी बड़ी मछलियां होती हैं वो। तो ये जो चीज क्या चक्र चल रहा है एक तरीके से, यानी कि जो चीज रियल है उसने जाना ही जाना है, वो मोमेंट्री है, कुछ टाइम के लिए है। आ जाओ अब, साउंड इज रियल। क्या कोई पर्सन ऐसा देखा जिसे 24 घंटे बोल ही रहा है, पर्टिकुलर बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। साउंड इज रियल, साउंड तो रियल है, मैं जो बोल रही हूँ वो रियल है, बट साउंड इज मोमेंट्री, कुछ टाइम के लिए होते हैं। क्या मैं बोलती रहूंगी नहीं, कुछ टाइम के लिए। क्या हूं, कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पे क्या निकला है, व्याप्त सिद्धा। मैंने कंडीशन लगा दी है इसके ऊपर, क्या लगाया, कंडीशन लगा दी कि बिना कंडीशन का कोई भी काम नहीं हो सकता, कि भी हाँ कोई भी चीज। कंडीशन क्या लगी है, ये कि जो भी चीज रियल है वो मोमेंट्री है। उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अब 3 हो गए। असिद्ध के अंदर कितने हो गए, 3 हो गए। असिद्ध का मतलब होता है अनप्रूव्ड मिडल टर्म। जो मिडल टर्म है वो अनप्रूव्ड है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आश्रय सिद्धा, जिसमें उस जगह का
वो जगह जो है इमेजिनरी है, वो अनप्रूव्ड है, वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कि स्काई लोटस, स्काई लोटस की जगह वो कोई और भी नाम दे सकते हैं, वो हमें पहचानना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड नाम है स्वरूप सिद्धा, मैंने उसका स्वरूप ही चेंज कर दिया भाई, कैसे होगा? वो साउंड है, वो ऑडिबल है, वो विजिबल नहीं है, वो ऑडिबल है, मैं इसको सिर्फ सुन सकती हूँ। थर्ड क्या है? व्याप्त सिद्धा, व्याप्त सिद्धा में क्या आ जाएगा? हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। सेकंड बताओ क्या है सेकंड? सभ्य विकारा या फिर अनायकंतिका। ये अनायकंतिका पेपर में आया हुआ है भाई, अगर देखा हो तो तुमने वॉल्यूम 4 वालों ने। अनायकंतिका, जो हमने असिद्ध किया है ना, उसमें अनप्रूव्ड मिडल टर्म है, याद रखना। असिद्ध के अंदर क्या है? अनप्रूव्ड मिडल टर्म। और जो हमारा ये है सेकंड वाला, क्या नाम है इसका? सभ्य विकारा या फिर अनायकंतिका, इसके अंदर है इरेगुलर मिडल टर्म, यानी कि मिडल टर्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इरेगुलर मिडल टर्म, अंडरलाइन कर लो बुक में इसको। इरेगुलर मिडल टर्म, इरेगुलर मिडल टर्म, इरेगुलर मिडल टर्म। और मिडल टर्म का संबंध इसके अंदर किसके साथ दिखाया गया है? मेजर टर्म के साथ। देखो कितने बड़े बड़े वर्ड है, क्या है इसके अंदर? इरेगुलर मिडल टर्म। और मिडल टर्म को किसके साथ दिखाया गया है? मेजर के साथ या फिर साध्या के साथ। पिछले वाले में किसकी बात हुई थी? मिडल की और माइनर की, मिडल की और माइनर की। मिडल टर्म को गलत तरीके से अनप्रूव, मतलब प्रूव ही नहीं किया गया था, अनप्रूव थी, वो प्रूव ही नहीं कर पा रही थी उस चीज को। और इसमें क्या है? गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाओ इसके अंदर। अब जब मिडल टर्म जो है मेजर टर्म से नॉट रिलेटेड होती है, नॉट रिलेटेड, सही तरीके से रिलेट नहीं कर पा रही है, जब मिडल टर्म मेजर टर्म को सही तरीके से रिलेट नहीं कर पा रही है, तो वो क्या हो गया? इरेगुलर मिडल टर्म। मैं किसी भी तरीके से अपनी बात से सामने वाले को सहमत करने की कोशिश कर रही हूं, जिसमें पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी मैं सहमत करने की कोशिश कर रही हूं, इस वर्ड को क्या बोलते हैं? एक वर्ड का नाम है परसुएशन, परसुएट करना। दूसरा नाम है रिहोट्रिक, सामने वाले को अपने बात से सहमत करना। मैन्युपुलेशन तो फेरबदल हो गया ना, मैन्युपुलेशन फेरबदल है। ये सहमत कर रही हूं मैं अपनी बात से कि भी मानो ना इस बात को, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को पढ़ने दो, मेरी क्लास है, मेरी फलाना है, मेरा ढिमकाना है। सहमत करना अपनी बात से। मैनिपुलेशन फेरबदल, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आती हैं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव है रिहोट्रिक में। ठीक है, ठीक है। देखो अब इसके अंदर क्या है? एग्जाम्पल बुक में कौन सा है इसका? बाइपेड वाला है। लिखो सभ्य विकारा का फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑल बाइपेड आर रेशनल, ऑल बाइपेड आर
रेशनल। Swan is a biped, therefore Swan is a रैशनल का मतलब बताओ मुझे क्या होता है? रेशनल लॉजिकल। लॉजिक, हाँ, जो लॉजिक लगा सकते हैं, जो अपना दिमाग लगा सकते हैं। रैशनल जो लॉजिक लगा सकते हैं। अब मैंने क्या बोला? जिनके भी दो पैर होते हैं, बाईपैड का मतलब क्या है? जिनके भी दो पैर होते हैं वो लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, एक वर्डिंग बोली मैंने। अब हमारे दो पैर है, हम क्या करते हैं? अपनी लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन सेकंड एग्जांपल क्या दिया? स्वैन। स्वैन क्या होती है? हंस। हंस के भी तो दो ही पैर होते हैं, क्या वो अपना लॉजिक लगा सकता है? अपना दिमाग लगा सकता है? तो यहां पर जो ये बाईपैड है, ये एक तरीके से है तो मिडल टर्म, क्योंकि जो प्रोमाइज 1 और प्रोमाइज 2 उनके बिहाफ पे कंक्लूजन में दोनों में आता है, उसको क्या बोलते हैं? मिडल टर्म बोलते हैं। क्या यहाँ पे मिडल टर्म का दोनों का मतलब सेम है? दोनों का मतलब सेम है? नहीं है सेम। तो जहां पर मिडल टर्म का जो मतलब होता है वो सेम नहीं होता, वो हमारा क्या होता है? सव्याविकारा होता है। जहां पर मिडल टर्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, जहां पर मिडल टर्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, उसको बोलते हैं सव्याविकारा। जो मेजर और माइनर के लिए ना हम हमेशा कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन का फर्स्ट वर्ड माइनर है, कंक्लूजन का लास्ट वर्ड मेजर है। अब मेजर ये वर्ड कहीं भी आ जाए, वो वहां पर मेजर ही रहेगा, और जो दोनों में आता है उसको मिडल बोलते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग की एक क्लास है, उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कर दो इसको इरेज। फर्स्ट एग्जांपल आया समझ में? मिडल टर्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, अपनी बात से सहमत करवाने की कोशिश की। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल है वो है साधारण। सव्याविकारा के 3 टाइप्स होते हैं, साधारण, असाधारण और थर्ड है अनुपसंहारी। अनुपसंहारी, ये जो 2 करवाए हैं ना मैंने आपको, क्वेश्चन फिक्स है, इन दोनों में से ही आएगा। क्वेश्चन फिक्स है, इन दोनों में से ही आएगा। मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया ग्रुप में, इसके प्रिंट निकलवा लेना क्वेश्चन को, और यही क्वेश्चन जो है पेपर में एग्जैक्ट घूम फिर के यही आएंगे। अगर आपको वर्डिंग्स आती है तो आप सोल्व कर ले जाओगे, वर्डिंग समझ में नहीं आई, और वर्डिंग कैसे समझ में आएंगे? क्वेश्चन सोल्व करने से। वर्डिंग कैसे समझ में आई? क्वेश्चन सोल्व करने से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है? साधारण। साधारण में क्या होगा? मिडल टर्म जो है ना वो बहुत ज्यादा वाइड होती है। पेपर में आया था, जहां पर मिडल टर्म टू नैरो होती है, बहुत छोटी होती है, वो कौन सा नाम है? असाधारण। और पेपर में ये क्या होता है? उड़ जाता है, पेपर में गायब, रूल ही नहीं याद। अब यू रूल याद नहीं है तो फिर पेपर क्या करेगा? पेपर तो कुछ नहीं कर सकता। लिखो इसमें, जब मिडल टर्म जो है बहुत ज्यादा वाइड होती है, मिडल टर्म जो है बहुत ज्यादा वाइड होती है। एग्जाम्पल लिखो इसका, द हिल हैज फायर, द हिल हैज फायर, द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। नोएबल का मतलब क्या है? जिसको हम जान सकते हैं। छोटे से बच्चे को भी पता होता है, जानने योग्य जो चीज है, जानने योग्य जो चीज है। द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल, जानने योग्य है। जहां पर मिडल टर्म क्या है? बहुत ज्यादा वाइड कर दिया है। अब जानने योग्य तो बहुत सारी चीजें हैं, फायर ही थोड़ी ना है। जानने योग्य तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम जानते हैं। जिस चीज को भी आप जानते हैं उसका नाम तो है ही है। ठीक है, जिस चीज को हम या फिर जानते हैं, यानी कि मिडल टर्म बहुत ज्यादा वाइड हो चुकी है।
उसने क्या किया, नो एबल के अंदर सारे ही ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, असाधारण। असाधारण असाधारण में क्या है, जो मिडल टर्म है वो क्या है, बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत ज्यादा छोटी है, टू नैरो स्कोप, बहुत ज्यादा कम स्कोप है, जिसको मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि भाई कहां यूज करना है इसको। एग्जाम्पल देखो, साउंड इज इटरनल, साउंड इज इटरनल बिकॉज इट इज ऑडिबल, साउंड इज इटरनल बिकॉज इट इज ऑडिबल। अरे ये कौन सा वो आ गया, बिकॉज इट इज, मतलब बताओ भैया अब इसका। साउंड इज इटरनल बिकॉज इट इज, मतलब बताना जरा मुझे इसका, मुझे तो चक्कर आ गए हैं, मतलब बताना जरा इसका। शाश्वत का मतलब क्या है, जो चीज परमानेंट है। शाश्वत की जगह, इटरनल की जगह हम रैशनलिज्म भी यूज कर सकते हैं। शाश्वत है, हैं? हैं? शाश्वत का मतलब समझाओ पहले मुझे। हाँ हाँ, मतलब वही तो पूछ रहे हैं, निकालो निकालो अंदर से, वो क्या, हाँ वही तो निकालना है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, साउंड इज अ शाश्वत, सॉरी साउंड इज अ इटरनल, साउंड क्या है, शाश्वत है, जो नेचुरल है, जो हमेशा रहेगी। ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं, बिकॉज इट इज ऑडिबल, क्या हम 24 घंटे एक्टिवली सारी चीजों को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते ना। एक तरफ तो ऑडिबल को उसने क्या बता दिया, नॉन इंटरनल बता दिया, दूसरी तरफ उसने साउंड को क्या बता दिया, इंटरनल बताया, यानी कि दोनों चीजें क्या हो गई हैं, अलग होगी ना, दोनों चीजें क्या होगी, अलग हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, असाधारण। मिडल टर्म जब नैरो होगी तो असाधारण, और जब वाइड होगी तो क्या हो जाएगा, साधारण। ठीक है, आया भाई एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट चलो, अनुपसंहारी, लास्ट है अनुपसंहारी। अनुपसंहारी, तो मैथ कराते हो ना, तो मैथ में भी तुम्हें मौत पड़ती है। जोन से यूनिट करवा दो, उसी में आफत है ना। अनुपसंहारी जिसमें हम चीजों को कॉमन कर देते हैं, अनुपसंहारी जिसमें हम सभी चीजों को कॉमन कर देते हैं, कि वे कोई भी चीज स्पेशल नहीं है, कॉमन है वो। बुक में क्या दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल, ऑल थिंग्स, ओ देवी उससे नीचे वाला है,
All things are not eternal because they are knowable. बताओ जरा अभी क्या आएगा। बिकॉज We are knowable. No. बताओ, जब इटर्नल का मतलब शाश्वत होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, अशाश्वत यानी कि वो नेचुरल था तो ये क्या हो जाएगा? किसने बोला नॉट आर्टिफिशियल? ठीक है, बिकॉज दे आर नो एबल। भाई जो भी चीज दुनिया में है वो नोएबल तो है। एक तरफ तो उसको आर्टिफिशियल बोल रहे हैं हम और दूसरी तरफ हम क्या बोल रहे हैं? नोएबल। एक तरफ आर्टिफिशियल, दूसरी तरफ नोएबल। एक तरफ नॉन इंटरनल बोल दिया, एक तरफ क्या बोल दिया? नोएबल बोल दिया। दोनों अपोजिट चले गए ना, दोनों पर चले गए, जिसमें हम कॉमन कर देते हैं चीजों को। दफा करो, क्या कर सकते हैं? कॉमन। छह पहले से हुई आज। एक बार पढ़ लो, सुन रही हूं मैं, पढ़ना जरा। ये अभी नहीं करवा रही, कल कल करवाऊंगे। भाई मैं करवा तो दूंगी, तुम्हें समझ तो नहीं आएंगी ये। कौन है महावीर? अरे बस कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, कंप्लीट होने तक दिमाग में क्या होगी? जैसे क्या हमारे बारे में अच्छा मैं पूछ रहा एक बार है क्लोज योर कॉपी ना। कंप्लीट करने से क्या फायदा? क्लोज योर कॉपी नहीं, क्लोज योर नोटबुक जो भी है। अरे यार यार मैं ना इंग्लिश ब्राउज पर करना किसी भी काम में चला तो सारा समझा गया है ना। क्लास को बंद कर दो। बड़ी फैमिली बड़ा ना करो। आगे क्या क्या मुझे अच्छा तो मैं ऐसे करा करूंगी, तो चलती क्लास में से आपको सीमा आना जरा बाहर है कि आपको डांटूंगी। दे दो इनको, देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे कुत्तों को दवाई दे दो इसको। पूरा लॉजिकल सबसे इम्पोर्टेंट आज में दवाया पहले थी यही चल रहा है ना 3-4 दिन से। मैंने करवाए ही नहीं है सारे। ये आएगा टीचर आप हो ना। देखो क्या कह रहा है। हम ये पीछे का रहा था ये तो बात का ये पिछले साल के नोट्स है। तो इसके बाद जैसा मैंने मेट्रो लॉजिकल ये करवा था बेस्ड ऑन ट्रू रियलिटी डेडिकेशन नोट। हाँ तो यही तो बोल रहा उसके बाद आज आज फिर तो इसमें उसके बाद दोबारा किया एक और क्वेश्चन पीडीएफ खोल लो।
ला फोन दो एक मुझे, एक फोन दे दो। क्वेश्चंस कल करवाऊंगी वैसे तो, एक करा दूं, दो एक फोन दो मुझे। और भी करा पता लग जाए क्या चल क्या? अरे तुम्हारी आवाज नहीं जाती उसमें। तुम्हारी आवाज उसमें रिकॉर्ड नहीं होती। तुमने देखी है क्लास? मैं डेली देखती हूँ। बताओ, जो क्लास कर रहा है वो तो डेली देखता है। हाँ हाँ निकाल लो ये देखो, इसमें पे क्वेश्चन नंबर 1 19 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फोन खोल लो। पहला ही क्वेश्चन देखो, व्हेन इन्फ्रेंस, व्हेन इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? एक नॉलेज को बेस बनाकर दूसरी नॉलेज पे पहुंचना। व्हेन इन्फ्रेंस इज बेस्ड नॉट ऑन कॉजेशन, कॉजेशन का मतलब कार्य कारण संबंध पर डिपेंड नहीं है, यानी कि किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस, यानी कि अपने ही एग्जिस्टेंस के ऊपर है। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या? अपने ही ऊपर एग्जिस्टेंस है। एज इन द केस ऑफ इन्फेरिंग क्लोवन हूफ्स ऑफ एन एनिमल बाय इट्स हॉर्न। ऊपर वाली लाइन को पढ़ लिया हमने। सह अस्तित्व कार्य कारण संबंध अपने ही ऊपर निर्भर है, जैसे सिंगों के आधार पर किसी पशु के विभिन्न खुरों का अनुमान लगाया जा सकता है। सेकंड लाइन से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं है। अब आ जाओ नीचे। पूर्वावत में मैंने क्या बताया था? जिसमें पहले कोज आता है उसके बाद इफेक्ट आता है। क्या इसमें ऐसा कुछ आया है? सेकंड आता है शेषावत, जिसमें पहले इफेक्ट आता है उसमें फिर कोज आता है। थर्ड आता है सामान्यतः दृष्टा, जो कुछ भी हो रहा है उसका काम अपने ऊपर निर्भर है कि भी मैंने तो एज इट इज काम करना ही करना है। और इसमें क्या बोला? एक वर्ड दिया हुआ को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस अपने ही ऊपर निर्भर है। आया समझ में आंसर? और पक्ष धर्माता क्या होता है? पक्ष के ऊपर किसी भी काम का होना, यानी कि माइनर के ऊपर जो है, जब इसका प्रिंट निकालोगे ना तो इसके ऊपर लिखना है आपको कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तभी याद होंगे, अदरवाइज तो भूल जाओ कि याद होंगे। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन देखो। फायर इज कोल्ड, आग को क्या बता दिया? ठंडा बता दिया। ठंडा बताया हुआ है मैंने। आग ठंडी हो सकती है क्या? वैसे ये करवाया नहीं है मैंने तुम्हें। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज ए सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है। रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग हेप्तावासा। हेप्तावासा की 4 फैलेसी दी हुई है इसमें। विरुद्ध, बाधिता, असिध और सभ्य विकारा। सभ्य विकारा के अंदर क्या है? इरेगुलर मिडल टर्म। इरेगुलर मिडल टर्म। और असिध के अंदर क्या है? असिध, आश्रय सिद्ध और स्वरूप असिध। और नेक्स्ट क्या है? व्याप्त असिध। 6 ही करवाई है ना देवियो, आंसर नहीं निकलेगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर निकालो 34। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन छोड़ के है। 3 क्वेश्चन छोड़ के देखो। अकॉर्डिंग टू न्याया क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, द फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल टर्म किसमें करवाया? इरेगुलर, सभ्य विकारा में। और सभ्य विकारा देखो इसमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। सभ्य विकारा का दूसरा नाम दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है अनाइकंतिका।
सभ्य विकारण नहीं आया तो दूसरा नाम तो लिखा हुआ है अनायक अंतिका, जिसके अंदर इरेगुलर मिडल टर्म होती है। साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ठीक है, 3 नाम हो गए। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। ऑल थिंग्स आर विजिबल, सारी जो चीजें हैं वो विजिबल है, बिकॉज दे आर नोएबल। जिस चीज को आप जानते हो जो विजिबल है वो नोएबल है, और जो चीज आपने मतलब कि यहां बैठ के आपका घर दिख नहीं रहा है तो वो विजिबल, वो नोएबल नहीं है। यहां बैठकर जो चीज मुझे नहीं दिख रही है वो चीज नोएबल नहीं है। आपका घर है वो नोएबल नहीं है। तो इसने क्या बोला है, ऑल थिंग्स आर विजिबल, जो चीज मुझे दिख रही है, यानी कि जहां तक मेरी नजर जा रही है जो चीज मुझे दिख रही है वो सिर्फ वही नोएबल है। तो ये ठीक है, मारू है पकड़ के। मैम नोएबल हमें पता है ना बराबर का है। यहाँ पे बैठ के आपकी नजर सिर्फ इस कमरे में है, इस कमरे के बाहर जो चीजें आपको नहीं दिख रही है क्या वो नोएबल नहीं है, उनके नाम नहीं है ना। तो ये यही बोल रहा है कि भाई जहां तक मेरी नजर जा रही है सिर्फ उन्हीं चीजों के नाम है। कैसा है, नहीं है ना। और ऐसा नहीं है तो मैंने कहां पढ़ा है, ये इज कमिटेड अबव स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, न्याय सिस्टम के अकॉर्डिंग। असाधारण में मैंने क्या पढ़ा है, असाधारण में जिसमें मिडिल टर्म जो होती है क्या होती है, टू नैरो होती है। साधारण में क्या होती है, टू वाइड होती है। और ये नोएबल वाला एग्जांपल जो है मैंने उसमें ही पढ़ा है, उसमें तो पढ़ा हुआ है, अनुपसंहारी में पढ़ा हुआ तुम्हारे नो टू वाइड वाला एग्जांपल साधारण वाले में पढ़ा हुआ है। अगर नोएबल के साथ यहां पर आ जाता टू वाइड तो इसका एग्जांपल जाता साधारण। ठीक है, क्योंकि नोएबल का एग्जांपल मैंने किस में पढ़ा हुआ है, साधारण में पढ़ा हुआ है, बट वहां पर उसके साथ एक नाम और जुड़ गया था, टू वाइड। टू नैरो आ जाता तो इसके साथ में क्या चला जाता, असाधारण। बट इसने नोएबल तो उठा लिया, साथ में दूसरा वर्ड नहीं उठाया, तो इसका आंसर क्या है, अनुपसंहारी। वर्डिंग समझे, वर्डिंग समझ में आई। एग्जाम्पल में लिखा होगा जब मेरी मिडल टर्म जो है टू नैरो है तो हमारा कौन सा आएगा, टू वाइड है तो कौन सा आएगा। एग्जाम्पल के ऊपर मत जाना, एग्जाम्पल वो ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, कि भी मैंने नोएबल वाला एग्जाम्पल ना वहां पढ़ा था, मैंने ये फायरी वाला एग्जाम्पल वहां पढ़ा था, नहीं, वो ट्विस्ट करेंगे एग्जाम्पल को। ठीक है, एक वर्ड से एग्जाम्पल ट्विस्ट हो जाएगा और तुम घूमते रहना वहीं पे चक्रव्यूह में। नेक्स्ट चलो, आया है समझ में। साधारण में यहाँ पे जब प्रिंट आएंगे ना तो लिख देना, साधारण में क्या आएगा, टू वाइड, असाधारण में टू नैरो, और अनुपसंहारी में नॉन इंक्लूसिव बोलते हैं शायद इसको, नॉन इंक्लूसिव। और विरुद्ध हमने किया नहीं है, नॉन एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर देखो 6, देखो ये इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्या, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिकल, फायर इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। देखो इसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, एक तरफ तो मैंने उसको शाश्वत बता दिया कि वो नेचुरल है, वो सदा रहने वाली है, और दूसरी चीज मैंने बता दी वो प्रोड्यूस होती है। जो चीज एग्जिस्ट रहती है तो वो चीज प्रोड्यूस कैसे होगी भाई, ऑपोजिट चला गया ना वो। एक तरफ तो मैंने बोल दिया कि जिसका जन्म हुआ है उसने मरना ही है, वो चीज तो ठीक है। इसने बोला कि वो शाश्वत है, वो हमेशा ही रहेगी, वो अमर है, अमर है तो वो प्रोड्यूस कैसे हो गई, क्या जाएगा, विरुद्ध। और विरुद्ध में जब भी कोई चीज आती है तो वहां पे एक वर्ड आता है कॉन्ट्राडिक्टरी, कि वो मेरे कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, आया भाई। नेक्स्ट चलो, अच्छा इसमें दूसरा नाम आया साधारण, सॉरी हाँ साधारण, जिसमें टू वाइड होती है। कौन क्या क्या होता है टू वाइड, टू वाइड कौन सी टर्म होती है, तुम्हारा सिर, मिडल टर्म। साधारण में टू वाइड कौन सी टर्म होती है, मिडल टर्म। नेक्स्ट आता है अनुपसंहारी में क्या होता है, नॉन इंक्लूसिव, नॉन इंक्लूसिव, और साथ में मुझे भी
अब ये प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड तो मैंने आपको करवाया ही नहीं है अभी तक। छोड़ो, ये देखो नेक्स्ट वाला, और क्वेश्चन नंबर 27 देखो। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, ऑल फैलेसी आर मटेरियल फैलेसी। बताया था ये अभी। ऑल फैलेसी, सभी फैलेसी कौन सी है? मटेरियल फैलेसी है। किसके अंदर? इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग। सेकंड क्या कहता है? न्याय सिलोजिज्म इज डिडक्टिव इंडक्टिव बट नॉट फॉर्मल मटेरियल। इंडियन लॉजिक की जो फैलेसी है वो डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों ही है, बट खाली फॉर्मल नहीं है। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? नहीं है तो ये वॉल्यूम 4 में से ही है क्वेश्चन, देख लेना 27। एक आधे इसमें तो पेज नंबर भी लिखा होगा, 109 के बाद मिलेंगे। नहीं ये छोड़ दो, अभी ये कल वाले क्वेश्चन में होएगा। मटेरियल इनफॉर्मल बताया, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों जाएगा ये है। हाँ 6 फैलेसी तो आज हो गई हैं। 6 की हो गई, 8 हो गई हैं। कितनी हुई है? 3 तो उसके पार्ट्स हो गए ना। 3 तो उसके पार्ट्स हो गए। एक सभ्य विकारा खुद हो गया, 7 8 हुई हैं। बाकी की 3 या 4 कल हुएंगी। हाँ नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 है, और इसका रीजन देखना सिर्फ। इन द आर्ग्यूमेंट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। एक तरफ क्या बता दिया? साउंड जो है, ओ भाई मैं तो, एक तरफ क्या बता दिया? साउंड को इटर्नल बता दिया, और दूसरी तरफ देखो क्या बोला इसने? मिडल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टरी बाय सम अदर प्रमाण एंड नॉट बाय इन्फ्रेंस। क्या है ये? विरुद्ध है? मुझे तो पता नहीं, अपने आप देख लेना। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल टर्म? कौन सी फैलेसी है? सभ्य विकारा अनाई कंतिका। सभ्य विकारा अनाई कंतिका। देखो अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या किया था मैंने, जिसके अंदर मिडल टर्म क्या है, क्या हो रही है? साधारण, असाधारण और अनुत्संहारी। टू वाइड, टू नैरो और नॉन इंक्लूसिव। एग्जाम्पल देखो, साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। बताओ ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? ये स्वरूप का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? स्वरूप का। नेक्स्ट आता है साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। ये इंक्लूड होगा। नेक्स्ट कहता है साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ इटर्नल बोल दिया, एक तरफ प्रोड्यूस बोल दिया। नेक्स्ट आता है ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। अनुपसंहारी का एग्जाम्पल फर्स्ट वाला डी वाला है, और बी वाला एग्जाम्पल किसका है? साधारण का। साधारण का, असाधारण का? असाधारण का। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी द मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होती है? हेतु। और हेतु के साथ में एक नाम और दिया हुआ लिंगा। ठीक है। मस्ट बी फाउंड इन द माइनर टर्म। स्मोक का माइनर टर्म के ऊपर मौजूद होना जरूरी है इन केस ऑफ इन्फ्रेंस। हाँ जी, ठीक है ना, उसके ऊपर होना जरूरी है। जहां पर धुआं है, जहां पर आग लगी हुई, वहां पर धुआं होना जरूरी है। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी द मिडल टर्म शुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर वेयर साध्या मेजर टर्म इज नॉट फाउंड। जहां पर आग ही नहीं है, यानी कि साध्या ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पर मिडल टर्म क्या करेगी? हाँ, जहां पे कोई काम हुआ ही नहीं है वहां पर मिडल टर्म क्या करेगी? ठीक है। क्या है आंसर इसका? ए होगा इसका तो आंसर। आया समझ में? आया। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो दोनों, मैंने भी तो यही बोला है। तो उसने बोला हुआ है ना शुड नॉट की, भाई वहां पे होगी ही नहीं, खुद नहीं बोल दिया उसने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, एक कृषक तीव्रता,
आई मरो। A farmer sees the water level of river rising rapidly from the dead। पढ़ लो, पढ़ के ना मुझे बता दो। पानी का लेवल कम बढ़ रहा है रिवर का, तो उसने ये पता लगाया कि पानी बढ़ेगा कितनी वाली तो बस क्या बोल सकते हैं, अनुमान। पहले बारिश हो चुकी है, उसके बाद बचे हुए काम से उसने अनुमान लगाया है। जल स्तर इंक्रीज हो गया है, उसके बाद उसने पता लगाया है ना। हाँ, अभी जो दुबई में जो बारिश हुई है, वो बारिश कैसी थी? वो आर्टिफिशियल बारिश थी। यस, आर्टिफिशियल थी, और उसका वो गलत वो हो गया था यूज। हाँ, आर्टिफिशियल बादल बनाए गए थे। इतना तूफान आ गया उससे। उससे इतना तूफान, और अगले दिन वो भी निकल गया। नेचुरल चीजें ठीक होने में टाइम लगता है। नेचुरल चीजें जो होती है ना, वो उनको ठीक होने में टाइम लगता है। बंद करना जरा इसको। रहने दो, मैं कर लूंगी। रहने दो, रहने दो। एक जगह बिठा देते हैं इनको।